फिर गुरुदेव भगवान सोना चांदी पहनने वालों को समझाते हुए ये व्यर्थ का दिखावा करने वालों को एक छोटी सी कथा के माध्यम से, जो कि पुल्लो बहन की कथा है, पुल्लो माई की कथा, और क्या शिक्षा दे रहे हैं। पुल्लो बाई की नसीहत। एक राजा ने भगतमती पुल्लो बाई के ज्ञान विचार सुने, बहुत प्रभावित हुआ। उस राजा की 3 रानियां थी। राजा ने अपनी रानियों को पुल्लो बाई के विषय में बताया। राजा ने कई बार पुल्लो बाई भगतनी की अपनी रानियों के सामने प्रशंसा की। अपने पति के मुख से अन्य स्त्री की प्रशंसा सुनकर रानियों को अच्छा नहीं लगा, परंतु कुछ बोल नहीं सकी। उन्होंने भगतमती पुल्लो बाई को देखने की इच्छा व्यक्त की। यानी राजा उस साध्वी की प्रशंसा किया करता था अपनी रानियों के सामने, और रानियों को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। रानियां यह सोचती थी कि वो पुल्लो बाई जरूर हमसे ज्यादा सुंदर है, हमसे ज्यादा सोने चांदी के गहने पहनती होगी, नए नए वस्त्र पहनती होगी, जिस कारण से राजा उसकी बढ़ाई कर रहा है। लेकिन राजा उस हिसाब से बढ़ाई नहीं कर रहा था। राजा तो उसका जो चरित्र था, उसकी सादगी थी, उसका रहन सहन था, उसका भक्ति भाव था, उस हिसाब से उसकी प्रशंसा किया करता था। लेकिन रानियां समझ नहीं पाई, और रानियां उसकी चर्चा सुनकर व्यर्थ में उस पुल्लो बाई से द्वेष पाल बैठी, ईर्ष्या करने लगी कि वो ऐसी क्या सुंदर स्त्री है, इतनी क्या सुंदर है, जो राजा हमारे सामने उसकी बढ़ाई कर रहा है। राजा ने पुल्लो बाई को अपने घर पर सत्संग करने के लिए कहा, तो पुल्लो बाई ने सत्संग की तिथि तथा समय राजा को बता दिया। सत्संग के दिन रानियों ने अति सुंदर कीमती वस्त्र पहने तथा सब आभूषण पहने, अपनी सुंदरता दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। रानियों ने सोचा था कि पुल्लो बहुत सुंदर होगी। भगतमती पुल्लो राजा के घर आई। उसने खद्दर का मैला सा वस्त्र धारण कर रखा था, हाथ में माला थी, चेहरे का रंग भी साफ नहीं था। भगतमती पुल्लो को देखकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली कि ये है वो पुल्लो, हमने तो सोचा था कि बहुत सुंदर होगी। उनकी बात सुनकर भगतमती पुल्लो बाई ने क्या कहा। जब वो रानियां पुल्लो बाई को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी, तो पुल्लो बाई ने क्या कहा, भाई गहना बादा तन की शोभा, यो तन काचो बांडो, और बिना भजन के कुतिया बनोगी, वरना राम भजलो रांडो। क्या कहा, वस्त्र आभूषण तन की शोभा, कि ये जो सोने चांदी के गहने वगैरह तुमने पहन रखे ना, दुनिया भर के तड़कीले भड़कीले जो कपड़े पहन रखे ना, ये केवल तुम्हारे शरीर की सुंदरता और शोभा तक सीमित है। आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। गहना बादा तन की शोभा, ये तन काचो भांडो, कि नादानो ये शरीर तो काचा मटका है। जैसे कच्चा मटका होता है, जरा सा ऊपर से नीचे गिर जाए तो फूट जाए, आग में गिर जाए तो जल के मर जाए, पानी में गिर जाए तो डूब के मर जाए, रोड पर एक्सीडेंट में मर जाए, बीमारी से मर जाए, लड़ाई झगड़े में मर जाए। तो संतों ने इस शरीर को, जो हाड़मास का पुतला है, इसको कच्चे मटके की संज्ञा दी है। वस्त्र आभूषण तन की शोभा, ये तन काचो भांडो, और भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजो न रांडो। क्या कहा पुल्लो बाई ने, प्यार प्रेम में जैसे दो सखियां आपस में कई दिनों बाद मिलती हैं और आपस में एक दूसरे को रांड कहकर भी संबोधित कर देती हैं। गांव में होता है भाई और बहनों, हम जब छोटे छोटे थे तो हमारी जो बड़ी बड़ी जो बहनें होती थी, आड़ोस पड़ोस वाली होती थी, तो कई बार कोई ससुराल से आती थी, गांव की लड़की से मिलती थी, भैंसों का गोबर डालने जाती थी या कुएं से पानी लेकर आती थी, रास्ते में मिलती थी, तो प्यार प्रेम में बातें किया करती थी कि हे रांड, अब की बार तो तू बहुत दिन बाद आई, तुझे तो हमारी याद ही नहीं आती, ससुराल में जाके रम गई। तो वहां पर रांड कहने का मतलब वो प्यार से कह रही है। हालांकि रांड एक गाली है,
लेकिन उस समय वहां पर वो प्यार से कह रही है एक दूसरे को कि हे रांड, अब की बार तो तू बहुत दिनों में आई, लगता हमारे को भूल गई। तो पुल्लोबाई ने इसी प्रकार प्यार प्रेम से उनको समझाते हुए कहा कि नादानों, ये वस्त्र आभूषण तन की शोभा और ये तन काचो बांडो, कि जिस शरीर के ऊपर तुम ये धारण करके अपने आप को सुंदर मान के बैठी हो ना, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ये तो मिट्टी का मटका है, ना जाने कब फूट जाए। इस शरीर के रहते सहते, इस शरीर की शोभा, इस शरीर की गरिमा, इस शरीर की इज्जत भी इसी में है कि इस शरीर से हम भक्ति कर लें, परमात्मा का नाम जाप कर लें, सच्चे सतगुरु की शरण में आकर सतनाम का जाप कर लें। अगर ये नहीं किया तो अगले जन्म में काल तुम्हें कुतिया बना के छोड़ेगा लक 84 योनियों में। फिर तुम्हें कौन सोने चांदी के गहने पहनाएगा, कौन तुम्हें महंगे महंगे वस्त्र पहनाएगा, नंगी बन के घूमोगी एक रोटी के टुकड़े के लिए, फिर ऐसी दुर्गति होगी। वस्त्र आभूषण तन की शोभा, ये तन काचो भांडो, भक्ति बिना बनोगी कुतिया, राम भजलो रांडो। भावार्थ, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। ये शरीर तो नाशवान है, जैसे कच्चा घड़ा होता है, ये शरीर भी क्षणभंगुर है। न जाने किस कारण से, किस उम्र में और कब नष्ट हो जाए, कोड लग जाए तो नष्ट हो जाए। यदि भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में कुतिया का जन्म पाओगी, फिर निवस्त्र भटकती फिरोगी, यानी नंगी होकर घूमती रहोगी फिर। इसलिए कहा है रांडो, अर्थात स्त्रियों भक्ति करो। रांड शब्द विधवा के लिए प्रयोग होता है, परंतु सामान्य रीति में स्त्रियां अपनी प्रिय सखियों को प्यार से संबोधित करने में प्यार भरी गाली के साथ प्रयोग किया करती हैं। अब शिक्षित होने पर यह शब्द प्रयोग नहीं होता है। भगतमती पुल्लोबाई ने सत्संग सुनाया और उसके बाद में उस बहन पुल्लोबाई ने उन रानियों को बैठाकर सत्संग सुनाया। हमने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है भाइयों और बहनों। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि प्यार प्रेम में सखियां आपस में इस शब्द का प्रयोग करती हैं, रांड का, जो कि यह गाली होती है। सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद हमने इस शब्द का किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं करना है, ना प्यार प्रेम में और ना गाली के रूप में। आप और हमारी मर्यादाएं जगत से अलग हैं, विशेष है। कबीर परमेश्वर जी की साखियां सुनाई। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, यानी जो माता बहन चाहे कितने बड़े परिवार की हो, कितने बड़े खानदान की हो, कितनी सुंदर हो, कितनी बड़ी अधिकारी हो, अगर उसने सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर सत भक्ति नहीं की तो अगले जन्म में काल उसको कुतिया की योनि में डालता है, कुतिया बनाता है, कुतिया। कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, और गली गली भोकत फिरे, भाई टूक न डाले कोई। कबीर राम रटत कोडी बलो, चूचू पड़े जो चाम, और सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। आप कितने बड़े पहलवान हैं, कितने सुंदर हैं, यदि आपके पास में सच्चा नाम नहीं है, शास्त्र अनुकूल भक्ति सच्चे सतगुरु से लेकर आप नहीं कर रहे हैं, तो कहते आपका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ। कबीर नहीं भरोसा देही का, विनस जाए छिनमाही। इस मिट्टी के शरीर का, इस देह का कोई भरोसा नहीं है, किस कारण से और कब और किस समय यह नष्ट हो जाए। विनस जाए छिनमाही, कहते हैं इसका एक ही यूज है, इसका एक ही इसका प्रयोग है। श्वास श्वास में नाम जपो और यतन कुछ नहीं। श्वास ऊ श्वास में नाम जपो, और ये श्वास ऊ श्वास का नाम आज इस पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है। कबीर श्वास ऊ श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, भाई ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो। क्यों? क्योंकि ये श्वासें परमात्मा ने हमें गिन कर दी है, काउंट करके दी है। उससे ज्यादा हम एक श्वास भी अपनी मर्जी से नहीं ले पाएंगे। तो जब तक शरीर में श्वास है, सच्चे सतगुरु की पहचान करके, और वे पहचान तो हो चुकी है, सच्चे सतगुरु ने आकर खुद अपनी पहचान बता दी है। लाखों भगत उनके अनुयायी बनकर अपनी श्वासों का सदुपयोग कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए शिक्षा है जो लोग अभी सतगुरु रामपाल जी के संपर्क में नहीं हैं, उनके सत्संग सुनकर उनके भक्ति मार्ग से नहीं जुड़े हैं। गरीब सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम।
भाई एक पलक में राज्य गया और जम के पड़े जंजीरम। परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे कि नादानो, तुम तो ये छोटे मोटे 2-4 तोले के सोने के आभूषण पहनकर अपने आप को बहुत बड़े शहंशाह मान बैठे हो। कहते हैं लंका का राजा रावण, उसकी तो पूरी सोने की नगरी थी। रावण का महल गुरुदेव भगवान ने बताया सूक्ष्म वेद में 48 किलोमीटर ऊंची रावण के महल की सबसे ऊंची अटारी थी, 48 किलोमीटर। क्योंकि भैया 150 फुट तो उसकी हाइट थी और कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय सिद्धियां थी, सिद्धि शक्ति से वो अपने महलों में ऊपर नीचे आया जाया करते थे। क्योंकि रावण ने अपनी सिद्धि शक्ति से खुद भी उड़कर अपनी सेना को उड़ाकर और देवताओं के ऊपर धावा बोल दिया था। तो इसी प्रकार से वो सिद्धि शक्ति से अपने महल के ऊपर आया जाया करता था। जैसे आजकल लिफ्ट वगैरह लग गई है, उस समय सिद्धि शक्ति से आया जाया करते थे। तो रावण की तो 48 किलोमीटर ऊंची पूरी की पूरी लंका, उसका महल सोने का था, सोने का। कहते अंत समय में बिना भक्ति के वो एक सुई की नोक जितना सोना भी साथ नहीं ले जा सका और अंत में कुत्ते वाली मौत हुई, दुर्गति से मरा वो बिना भक्ति के। तो आप और हमारी क्या औकात है कलयुग के जीवों की। आप और हमारे शरीर का इतना वजन नहीं है। इतना तो रावण एक बार में पेशाब कर दिया करता था, पेशाब। तो भाई और बहनों, आप और हमने इस मान बढ़ाई से, अहंकार से, दिखावे से दूर हटकर, और परमात्मा ने हमें जो दुनिया का सबसे अनमोल धन दे दिया, जो धन रावण के पास भी नहीं था, कंस के पास भी नहीं था, दुर्योधन के पास भी नहीं था। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जंगलों में जा जाकर शरीर को गला गला के मर गए। बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जंगलों में जा जाकर भक्ति कर करके शरीर को गला गला कर नष्ट हो गए। उनको भी ये धन नहीं मिला जो भक्ति रूपी धन, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति रूपी धन आज सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमें दे दिया। तो क्या मान बढ़ाई, क्या अहंकार, क्या दिखावा। अब तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, एक पलक में राज्य गया जम के पड़े जंजीरम। गरीब मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीरम, कंस केश चानूर से हिरणाकुश बलबीरम। गरीब तेरी क्या बुनियाद है जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरिनाम बिन खाली रह जा खेत। कि है नादान प्राणी, ये रावण कंस दुर्योधन, इनके आगे तेरी क्या औकात है। इनके पास तो सब कुछ था, इनके पास में तो बल भी था, धन भी था, सेना भी थी, सिद्धियां भी थी, और बिना भक्ति के अंत में इनकी भी कुत्ते वाली मौत हुई। फिर वर्तमान के कलयुग के इंसान तेरे पास भला है क्या। ना तू शरीर में उनके जैसा, ना तू धन में उनके जैसा, ना तेरे पास कोई सिद्धियां हैं। फिर तू किस बात का अहंकार कर रहा है, घमंड कर रहा है। हाथ में 5000 का चांदी का ब्रासलेट बनवा लिया, दिन में 10 बार हाथ के झटके मार मार लोगों को दिखा रहा है। 2-4 अंगूठियां बनवा ली हैं। एक छोटा सा चुटकुला है कि दिखावा कितनी बुरी चीज है। एक व्यक्ति अपने ससुराल चला गया, पुराने समय की बात है, और उस समय जब रिश्तेदार आते थे तो चावल के ऊपर चीनी वगैरह डाल के, बूरा ऊपर से देसी घी डाल के खिलाया जाया करता था। तो सास ने अपने दामाद को थाली में चावल डाल दिए, घी डाल दिया, शक्कर डाल दी, और वो खाने लगा। और जिस हाथ से खाना खाना था उसने उसी हाथ में सोने की अंगूठी पहन ली कि सासू माँ देखेगी, बड़ी खुश होगी कि दामाद जी तो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, देखो सोने की अंगूठी पहन रखी है। तो सास को दिखाने के लिए उसी हाथ से चावल खाने लगा, उसी हाथ से। सास का ध्यान उधर गया नहीं। जब चावल खत्म हो गए तो सास ने कहा जी चावल और डालूं, तो उसने उसी उंगली से इशारा किया कि यहां डालो, यहां। तो सास ने वहां डाल दिए, वो भी उसने खा लिए। फिर कहा सास ने जी चावल और डालूं, उसने उसी उंगली से इशारा किया कि यहां डालो, यहां यहां। वो सोच रहा था कि सासू मां मेरी उंगली को देखेगी तो प्रशंसा करेगी। सासू ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा तकरीबन 4-5 बार हुआ।
अंत में सासू की नजर गई उसकी उंगली पर, चमचमाती हुई सोने की अंगूठी पर। तो सासू ने कहा, ओ हो दामाद जी ने लगता है नई सोने की अंगूठी बनवा ली। तो दामाद ने कहा कि हे सासू मां, इस अंगूठी की प्रशंसा अगर तू पहले कर देती, पहले देख लेती, तो ना तो तेरे चावड़ों का नाश होता और ना मेरे पेट का सत्यानाश होता, दोनों का नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, हमने ये व्यर्थ का दिखावा नहीं करना, इसमें केवल नुकसान ही नुकसान है। अब गुरुदेव भगवान ने इन वाणियों का क्या सरलार्थ किया है। कबीर परमेश्वर जी ने अध्यात्म का विधान बताया है, यानी परमात्मा का ये नियम है। कहा है कि जो स्त्री भक्ति नहीं करती वह अगले जन्म में कुतिया का जीवन प्राप्त करके गली गली भोंकती फिरती है। कोई उसको भोजन का टुकड़ा भी नहीं डालता। मानव जीवन में सब भोजन समय पर मिल रहा था, भक्ति ना करने से ये दशा होगी। फिर ये दुर्गति होती है उन बड़े बड़े घरानों की, बड़े बड़े परिवारों की, बहन बेटियों की, जो सत्संगों में नहीं जाती, जो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं करती। फिर आगे चलकर अगले जीवन में वो कुतिया बन के नंगी घूमती हैं, नंगी एक रोटी के टुकड़े के लिए टकटकी लगा के बैठी रहती हैं। परमात्मा की भक्ति कुष्ठ रोगी क्या होता है? जिसके शरीर की खाल भी कट कट कर गिर रही है, उससे रक्त निकल कर गिर रहा है। कहते अगर ऐसा व्यक्ति भी परमात्मा की भक्ति करता है तो बहुत अच्छा है। भक्ति करने से उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा और उसका भविष्य भी उज्जवल होगा। और जो भक्ति नहीं करता वो चाहे सुंदर शरीर वाला भी क्यों ना हो, उसका सुंदर स्वस्थ शरीर किसी काम का नहीं। इस जन्म में भी रोगी हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा और मरने के बाद गधे कुत्ते के शरीर मिलेंगे, कुत्ता बनेगा, पूरे शरीर पर खुजली होगी, कीड़े पड़ेंगे। ऐसी दुर्गति उन व्यक्तियों की होती है जो व्यक्ति मनुष्य शरीर में सत भक्ति नहीं करते। आगे परमात्मा कहते हैं इस मानव शरीर का कोई विश्वास नहीं है कि यह कब तथा किस कारण से नष्ट हो जाए। इसे बचाकर नहीं रखा जा सकता। इसका एक उपाय है, भक्ति करो, इतना सुमरण करो कि एक श्वास भी नाम के जाप बिना खाली ना जाए। श्वास छोड़ते समय तथा लेते समय प्रत्येक श्वास में नाम जाप करो, यानी श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास न खोए। श्वास को नाम के जाप बिना व्यर्थ में ना खो। इस श्वास का ज्ञान नहीं है, ये अंदर गया है तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए गफलत ना करके भक्ति में लग जाओ। यदि आपके पास धन है और सुविधाएं भी हैं, इनके कारण भक्ति करना कभी मत भूलना। श्रीलंका के राजा रावण के पास अत्यधिक धन था, उसने सोने के मकान बना रखे थे और खुद भी योद्धा था, परंतु श्री रामचंद्र के साथ युद्ध हुआ, मारा भी गया और वो सोना भी लूट लिया गया और राज्य भी गया। ये सब एक पलक में हो गया, यानी राम जी के तीर से मारा गया। कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो गया तथा यम के दूत यानी मृत्यु देवता के नौकर उस रावण को जंजीरों में बांध कर ले गए, नरक में डाला गया। वो रावण, जिस रावण ने ऊपर के लोकों पर आक्रमण करके 33 करोड़ देवी देवताओं को अपनी कैद में डाल रखा था, मृत्यु के बाद सत भक्ति ना करने के कारण उस रावण की ऊपर यमलोक में फिर दुर्गति हुई, नरक में डाला गया। नरक में यम के दूत मरने के बाद जंजीरों में जकड़ कर ले गए, जंजीरों में। तो आप और हम इस कलयुग के दो कोड़ी के जीव, ना हमारे पास में कोई धन है ना कोई बल है, फिर आप और हमारी भला क्या औकात है कि भक्ति बिना हम सही तरीके से रह सकते हैं, हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो रावण की तो सोने की लंका भी लास्ट में लूट ली गई। बहुत सारे भाई बहन अज्ञानता में कह देते हैं कि रावण के मरने के बाद में सोने की लंका का क्या हुआ, वो सोना कहां चला गया। तो दास एक बार सुन रहा था सोशल मीडिया पर, अनिरुद्धाचार्य से कोई सवाल कर रहा था कि जी
रावण की मृत्यु के बाद में सोने की लंका का क्या हुआ? तो किसी ने कहा कि सोने की लंका तो जला दी गई थी। सुना था हमने कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी ने फुदक फुदक कर पूरी लंका में आग लगा दी और सारी सोने की लंका जल गई। तो फिर किसी ने सवाल किया कि जी हमने सुना सोना तो कभी जलता ही नहीं है, सोना तो जलता ही नहीं है। फिर वो अनुरुद्धाचार्य चुप हो गया। फिर वो कहने लगा कि वो सोना जब वो पिघला तो वो समुद्र में जाके बह गया। यानी अपनी बात को किसी भी प्रकार से नकली धर्मगुरुओं ने ऊपर रखना है। लेकिन भाई और बहनों, यथार्थता क्या थी ये परमात्मा ही बता सकते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी ने सच्चाई बताई कि रावण की मृत्यु के बाद वो सोने की लंका का क्या हुआ। गुरुदेव ने बताया कई करोड़ों की संख्या में वानर गए हुए थे श्री रामचंद्र जी की ओर से युद्ध करने के लिए, और जब रावण मर गया उसके बाद में वो वानर सोने को उठा उठा कर ले आए थे। कोई 2 किलो लाया, कोई 5 किलो लाया, कोई 10 किलो लाया। इस प्रकार से वो सोने की लंका को लूट लूट कर लेकर आ गए थे। रावण जैसे मर्दाने यानी सूरवीर मिट्टी में मिल गए तथा मथुरा का राजा कंस, उसका प्रसिद्ध पहलवान चाणूर, कंस का नौकर केसी, रूपधारी राक्षस तथा हिरण्यकशिपु जैसे बलवान भी भक्ति बिना जीवन व्यर्थ कर गए। हे सामान्य प्राणी, तेरी क्या बुनियाद यानी तेरी क्या औकात है? तू किस आधार से बचेगा? तू कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के शरीर धारण कर लेता है। संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी के बताए ज्ञान से कहा है कि भक्ति ना करने से तेरे को ऐसे हानि होगी जैसे किसान खेत में बीज ना बोने से भूखा मरता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार इस मनुष्य शरीर में और इस समय परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक कबीर देव सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं सत भक्ति लेकर। अगर इस वक्त हमने इस शरीर से सत भक्ति नहीं की, उनकी शरण ग्रहण नहीं की, तो ये परमेश्वर फिर हमें युगों युगों नहीं संभालेगा और अगले जन्मों में हमारी वो दुर्गति होगी जो ली दी नहीं जाएगी। भगतनी पुल्लों ने इस संसार की वास्तविकता बताई तथा भक्ति बिना होने वाले कष्ट बताए। छोटे से राज्य के टुकड़े को प्राप्त करके आप इतना गर्व कर रहे हो, ये व्यर्थ है। लंका के राजा रावण ने सोने के मकान बना रखे थे। सत भक्ति ना करने से राज्य भी गया, सोना भी यहीं रह गया, नरक का भागी बना। राजा रानियों ने उपदेश लेकर भक्ति की तथा जीवन धन्य बनाया। अपुल्लो बाई के सत्संग सुनकर, इस प्रकार की बातें सुनकर, वो राजा की रानियां जो अपनी सुंदरता को देखकर, अपने गहने आभूषणों को देखकर जो फूला नहीं समाती थी, मान बड़ाई अहंकार में फूली फूली फिरती थी, वो सत्संग सुनने के बाद वास्तविकता से परिचित होकर फिर उन्होंने सादा जीवन जीना शुरू किया और पुल्लो बाई से उपदेश लेकर उन्होंने भक्ति शुरू की और अपना जीवन धन्य बनाया।